पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री बिलाशुबा रंगीनियों और दिलकशियों से भरी पड़ी है, जहां हुनरमंद और बेहुदा अदाकाराएं अपने जलवों से न सिर्फ शायकीन के दिल जीतती हैं बल्कि इनसे दाद और खूब सारा पैसा भी वसूल करती हैं। जहां एक तरफ इस दुनिया के अंदर बेशुमार पैसा और लाजवाल शोहरत है, वहीं ये दुनिया अपने अंदर ऐसे ऐसे राज रखती है कि सुनकर लोगों के दिल दहल जाते हैं। यही वजह है कि स्टेज की दुनिया ऐसी कई अदाकाराओं से भरी पड़ी है कि जिन्होंने अपनी अदाओं और जलवों से कामयाबियों की बुलंदियों को तो छू लिया, मगर फिर इतनी दर्दनाक मौत का सामना किया कि इनको कब्र और कफन तक नसीब ना हो सका। स्टेज इंडस्ट्री की ये बदकिस्मत अदाकाराएं कौन कौन सी हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, संगम राना। संगम राना की बुलंदियों का सफ़र और इसके बाद दर्दनाक अंजाम का किस्सा बेहद दिल दहला देने वाला है। संगम राना लाहौर स्टेज की एक बड़ी कामयाब तरीन अदाकारा थीं और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने एक शानदार जिंदगी और बड़ा ही खूबसूरत घर भी बना रखा था। उन्होंने अपने चाहने वालों के दिलों पर एक काफ़ी लंबे अरसे तक राज किए रखा, मगर 7 दिसंबर 2015 की रात इनके लिए आखिरी रात साबित हुई। संगम राना की लाश इनके अपने आलीशान घर में एक पंखे से लटकी हुई मिली। इब्तदाई तौर पर तो ये कहा गया कि अदाकारा संगम राना ने खुदकुशी की है, मगर बाद में पुलिस की तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि इनकी अपनी बहन और भाई ने इनको कत्ल करके पंखे के साथ लटका दिया है। अदाकारा संगम राना की वालदा ने भी बाद में इस बात की तस्दीक की और पुलिस में केस भी दर्ज करवाया, मगर चंद साल के बाद इस केस का इख्तिताम हो गया और अदाकारा संगम राना को इंसाफ आज तक कभी ना मिल सका। नंबर 2, अदाकारा शमीम उर्फ शम्मो। स्टेज की दुनिया की सबसे आला तरीन अदाकारा शम्मो भी इतनी दर्दनाक दास्तान रखती हैं कि सुनने वालों का दिल दहल जाता है। सिर्फ 29 साल की उम्र में शम्मो ने अपनी मेहनत और खूबसूरती के दम पर स्टेज की दुनिया में बड़ा नाम कमाया था। अपने ख़ास रक्स और अदाओं की वजह से वो हर एक शो में शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बन जाया करती थीं, मगर फिर 9 अक्टूबर 2017 के दिन इनकी ज़िंदगी का चिराग भी गुल हो गया। अदाकारा शम्मो को इनके घर की दहलीज पर ही गोलियों से भून कर कत्ल कर दिया गया। इस दिन सुबह सवेरे कोई इनको दरवाजे पर बुलाने आया और बिना कुछ कहे इन पर गोलियों की बरसात कर दी। पुलिस और घर वालों ने शम्मो के शोहर पर इनके इस कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, ताहम ये बात कभी भी साबित तो ना की जा सकी और यूं शम्मो का ये कत्ल भी एक नामालूम कातिल के साथ हमेशा हमेशा के लिए दब कर रह गया। नंबर 3, रूप चौधरी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं अदाकारा रूप चौधरी की। रूप चौधरी का ताल्लुक एक गरीब घराने के साथ था, मगर अपनी मेहनत के दम पर वो स्टेज की दुनिया की बड़ी मकबूल तरीन अदाकारा बन गईं। इनका रक्स और अदाकारी देखने वालों को इनका दीवाना बना दिया करता था और लोग भी दूर दराज से इनकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए आया करते थे। मगर जहां इनकी शोहरत में दिन ब दिन इजाफा हुआ, वहीं इनके ख़ानदानी मसाइल भी बढ़ते चले गए। इनके अपने ही शोहर के साथ ताल्लुकात बाज़ वजूहात की बिना पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए और फिर ताल्लुकात की तलखी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि 7 मार्च 2020 को इनके अपने ही शोहर ने इनको झगड़े के बाद गोली मारकर कत्ल कर दिया और बाद में खुद भी खुदकुशी कर ली। यूँ स्टेज की नामवर अदाकारा रूप चौधरी के जिनकी हर अदा पर लोग लाखों रुपए लुटा दिया करते थे, उन्होंने अपने शोहर के ही हाथों बेहद दर्दनाक अंजाम पाया। नंबर 4, किस्मत बेग। शोबिस की दुनिया में सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली कहानियों में से एक कहानी अदाकारा किस्मत बेग की कहानी है, जो लाहौर की मशहूर डांसिंग क्वीन के तौर पर जानी जाती थीं। किस्मत बेग ने अपनी शुरुआत तो बड़ी गरीबी के साथ की, मगर अपनी मेहनत और अज़म से गरीबी को अमीरी के अंदर बदलने में कामयाब हो गईं। किस्मत बेग एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुई, जहां पर इनके वालिद इनको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। यूँ बेहतरीन मुस्तकबिल की तलाश में किस्मत बेग ने बड़े होकर लाहौर का रुख किया और यहाँ पर एक बड़ी अदाकारा के तौर पर सामने आ गईं। जल्द ही इनकी अदाकारी और मुनफरिद अंदाज से लोग इनकी अदाओं के दीवाने बन गए और वो एक काफ़ी कम अरसे में बड़ी मकबूल हो गईं। किस्मत बेग के ताल्लुकात अपने करियर के दौरान मशहूर बिजनेसमैन यानी राना मुजम्मिल के साथ जुड़े रहे, जिन्होंने इनकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। ताहम बाद में फिर इनके यही ताल्लुकात इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी बने रहे।
जब किस्मत बेग ने राना मुजम्मिल से तंग आने के बाद किसी और के साथ नज़दीकियां शुरू की तो ये बात राना मुजम्मिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने किस्मत बेग को सबक सिखाने का फैसला किया। यूं नवंबर 2016 की वो रात किस्मत बेग के लिए एक डरावना ख्वाब उस वक्त बन गई कि जब वो अपनी परफॉर्मेंस के बाद घर वापस जा रही थी कि इनकी गाड़ी पर अचानक हमला हुआ और मुसलसल 11 गोलियां लगने के बाद अदाकारा किस्मत बेग का अंजाम भी बेहद दर्दनाक हो गया। किस्मत बेग की इस दर्दनाक मौत के पीछे वैसे तो राना मुजम्मिल का ही हाथ था, लेकिन बाद में किस्मत बेग की बहन ने ये केस वापस ले लिया और यूं राना मुजम्मिल भी पुलिस की गिरफ्त से बिला आखिर आज़ाद हो गया। नंबर 5, अदाकारा शहनाज। अदाकारा शहनाज की ज़िंदगी की कहानी और फिर इसके बाद इनकी मौत का सफ़र भी आज तक एक ना सुलझने वाली पहेली है। अदाकारा शहनाज भी स्टेज की ना सिर्फ एक कामयाब तरीन अदाकारा थी बल्कि अपनी दौलत और शाहाना ज़िंदगी की वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा जानी जाती थीं। उन्होंने शादी तो की मगर इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी कभी भी कामयाब ना हो सकी और इसकी बड़ी वजह भी इनका स्टेज पर रक्सो सुरूर और बेहूदगी ही थी। जनवरी 2019 में अदाकारा शहनाज कहीं से अपने घर वापस आईं और फिर अगले ही दिन मुर्दा हालत में पाई गईं। इनके जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद का कोई निशान नहीं था, जिसकी वजह से पहले तो ये लगा कि शायद उन्होंने खुदकुशी कर रखी है, मगर बाद में इंकशाफ हुआ कि इनको जहर देकर मारा गया है। अदाकारा शहनाज की वालदा ने इनके शोहर पर इस कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, मगर केस में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त ना होने की वजह से ये सारा मामला भी वक्त के साथ साथ दब कर रह गया। नंबर 6, नादरा। अदाकारा नादरा के जिनका ताल्लुक बाज़ार हुसन के साथ था, पाकिस्तान की माजी की एक बड़ी मकबूल तरीन अदाकारा रह चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ तो डांस और नाच गाने से किया, मगर फिर एक डायरेक्टर की नज़र इन पर पड़ी और उसने नादरा को फिल्मों में आने की ऑफ़र करवा दी। यूं नादरा ने यह ऑफ़र फ़ौरन कबूल की और फिल्मों के अंदर काम करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता नादरा की शोहरत यूं बढ़ने लगी कि लोग सिर्फ इनका नाम सुनते ही सिनेमा घरों की तरफ भाग निकलते थे। बाज़ार हुसन के साथ ताल्लुक़ रखने के बावजूद नादरा ने सिर्फ एक ही शख्स के साथ शादी की और इसी के साथ वफा निभाई, मगर इनका शोहर एक अच्छा आदमी बिल्कुल भी नहीं था और वो दूसरी औरतों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। यूं घरेलू लड़ाई झगड़े शुरू हुए और ये झगड़े कुछ यूं बढ़े कि शोहर ने नादरा को कत्ल ही कर दिया। नादरा एक रोज़ किसी शादी से अपने घर वापस आ रही थीं कि दो लोगों ने इनकी गाड़ी पर गोलियों की बरसात कर दी। गाड़ी में मौजूद किसी और शख्स को एक खराश तक नहीं आई, मगर इस हमले में नादरा का कुछ भी नहीं बचा और वो इसी हमले में ज़िंदगी की बाजी हार कर हमेशा हमेशा के लिए इबरत का निशान बन कर रह गईं।